हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक और डेली रूटीन के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, मुझे अदरक बिल्कुल नहीं रही थी याद, तो मैंने अदरक लेनी है, प्याज लेने हैं, दही लेनी है, दूध लेना है। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे इनके ना ये मीठे कद्दू पड़े हुए हैं। ये देखिए, इसको ना वो मैलो कहते हैं। और अच्छा, ग्रेप्स अच्छे लगे हुए हैं। और ये जो कैट है ना कितनी प्यारी है, यहाँ पे आई हुई थी। मैंने इसके लिए ना यहाँ पे फूड रख दिया, तो इसने खाना हुआ है कि ये भूखी है, खा लेगी फिर। मौसम बहुत ठंडा हो गया है और ज़्यादातर ऐसा होता है कि क्लाउडी रहता है, मतलब बादल छाए रहते हैं। थोड़ी बहुत बारिश हो गई, स्नो हुई है, लेकिन बिल्कुल कहते हैं कि थोड़ी सी, मतलब क्या कहते हैं, ज़र्रा सा स्नो का हुआ है। मीना एक उसको मक्खी नज़र आ गई थी, और जब उसको मक्खी नज़र आ जाती है तो बस फिर वो उसके पीछे चली जाती है और खेलना शुरू कर देती है। लेकिन ना, जब उसने देखा कि मैं कैमरे से उसको फ़िल्म कर रही हूँ, तो फिर वो अपनी जगह पे ना खामोश हो जाती है। लेकिन ना, बिल्कुल सीधा खड़ा होकर और उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। और अब वो कुछ देर बिज़ी रहेगी, मतलब जब तक कि वो उसको पकड़ नहीं लेगी या फिर वो उसकी नज़रों से ना ओझल नहीं हो जाएगी, उस टाइम तक मीना बिल्कुल यहाँ से नहीं हिलेगी। बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। रात को क्या हुआ था कि मैं रात को जल्दी सो गई थी, मतलब इशा की नमाज़ पढ़ के ही और सबको खाना वगैरह दे के घर क्लीन करके मैं सो गई थी। और रात आपको पता है कि काफ़ी लंबी है और बच्चे थोड़ा लेट सोते हैं, मेरे हस्बैंड भी थोड़े लेट सोते हैं, लेकिन मैं अर्ली सो गई थी। और जब मैं सुबह उठी हूँ ना, तो ये देखें पूरी, मतलब ना किचन एक तो फुल बर्तनों की, कहते हैं ना कि भरमार थी, और इतने ज़्यादा बर्तन थे। लेकिन इतने ज़्यादा बर्तन थे नहीं, लेकिन उन लोगों ने ना इस तरह से रखे हुए थे तो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बर्तन है। और मैंने आज बनानी थी जी हलीम या दालीम, जो भी कह लें आप उसको। लेकिन उससे पहले ये है कि मैंने बर्तन धोने हैं। मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि अगर ना ये थोड़ा सा ही, मतलब स्पेस है यहाँ पे मेरे लिए काम करने के लिए, तो अगर यहाँ पे बर्तन रहेंगे तो मैं कुकिंग कैसे करूँगी। मतलब कुकिंग में भी ना मेरा मूड पूरा ख़राब हो जाएगा। और आपको पता है कि हलीम बनाने में तो काफ़ी चीज़ें दरकार होती हैं, और बंदे को मूड भी अच्छा चाहिए होता है। अच्छा अच्छा खाना बनाने के लिए ना आपका मूड भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो यकीन करें फिर खाना भी नहीं अच्छा बनता। बर्तन फ़ौरन से मैं धो रही थी और मेरा यही था कि बस जल्दी जल्दी से ना ये कॉर्नर पूरा क्लीन हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मैंने किचन को साफ़ कर लिया था, और इसी बहाने जी मेरी सारी सफाई भी हो गई किचन की। और अब मैं थोड़ी देर थोड़ा सा, मतलब रेस्ट करूँगी, और रेस्ट करने के बाद फिर मैं अपना लंच या कह लें आप ब्रंच बनाना शुरू करूँगी। सबसे पहले हमें बहुत सारे प्याज चाहिए। आपको पता है कि हलीम जब हम बनाते हैं तो हमें एक तो हलीम के लिए, कुकिंग के लिए भी हमें प्याज चाहिए होते हैं, प्लस एक्स्ट्रा हमें प्याज चाहिए होते हैं जो कि ऊपर गार्निशिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो मुझसे ये गलती हुई थी कि मैं प्रेशर कुकर में ही ना इन प्याज़ों को फ्राई करना शुरू हो गई थी। और आज जो मैं बना रही हूँ हलीम, वो नेशनल वालों की दानेदार हलीम है। और मुझे बेसिकली ना वो बिल्कुल जो आटे वाली हलीम होती है वो इतनी अच्छी नहीं लगती। और ये पैकेट मेरे घर में पड़ा हुआ था, काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि बनाऊंगी बनाऊंगी, लेकिन वीकेंड बेस्ट टाइम होता है। नाश्ता अच्छा हो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चे घर पे होते हैं, बच्चे ज़्यादातर लेट उठते हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि उनको अच्छा अगर खाना दिया जाए तो वो भी बहुत खुश होते हैं। और एक स्पेशल ही होता है ना इवेंट कि आपका, मतलब पूरा हफ्ता बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी ट्रीट तो बनती है। और मेरे बच्चों को, हमज़ा के अलावा बाकी सबको हलीम बहुत पसंद है। हम इन प्याज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, और ऑलमोस्ट मेरे प्याज फ्राई हो गए थे। अच्छा, एक टिप ये भी है कि अगर आपने जल्दी से प्याज फ्राई करने, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ऑयल डालने से पहले उनका पानी ड्राई कर लेना और फिर उसमें ऑयल डालना है, तो बहुत अच्छी तरीके से जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। हम आधे से ज़्यादा प्याज इसमें निकाल लेंगे, और ये मैं गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब हम हलीम या दालीम हम लोग जब बनाते हैं ना, तो अगर ऊपर से छिड़कें फ्राइड अनियन जो होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जी, हमने इसमें अब अदरक लहसुन डाल दिए। तकरीबन एक प्याज मतलब रह गई थी, और दो प्याज़ें जो फ्राई हो चुकी थी मैंने वो निकालनी थी।
हम इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन को इसकी जब खुशबू चली जाएगी तो ये हमने हलीम का जो पैकेट होता है ना मसाले वाला, वो इसके अंदर डाल देना है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हमने इसको भूनना है और बस जी फिर क्या है हमारा जो अगर आपने चिकन का बनाना है हलीम तो आप फिर चिकन डाल दें, आपने अगर मटन का बनाना है तो मटन डाल दें। और हम इसके अंदर हमने अपना मीट डाल दिया। अब इसको अच्छे तरीके से हम लोग थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। और फिर मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर ना तकरीबन 2 कप या 2.5 कप के करीब ना गर्म पानी ऐड कर दूँगी। थोड़ी देर इसको हम लोग पकाएंगे और फिर हम इसको प्रेशर दे देंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट्स के लिए। अच्छा, ये नमक ना मुझे बड़ा अजीब अजीब लग रहा था, खुला मतलब समटाइम्स जब हम सॉल्ट यूज़ करते हैं ना तो वो खुला रह जाता है, तो इस वजह से मैंने जार में डाल के रख दिया था। लेकिन मुझे लिख के लगाना पड़ेगा, कहीं कोई ये ना समझे कि इसमें चीनी है। ये देखिए हमारे प्याज भी फ्राई हो चुके हैं और दालें जो हैं, मतलब वो जो हलीम की दालों वाला पैकेट था वो हमने भिगो के रखा हुआ है। और मेन हमारा यही है कि हमने इसको अच्छे तरीके से गला लेना है। मैंने तकरीबन ना 35 मिनट्स के बाद चेक किया था कि कहीं गल तो नहीं गया गोश्त, मतलब हो सकता है कि गल गया हो लेकिन नहीं गला था। और दोबारा से मैंने इसको 10 मिनट्स के लिए दोबारा से प्रेशर दे दिया था। और बर्ड्स को अभी मैं खोलने लगी हूँ और इनकी हो गई है मॉर्निंग। इनका मैं ऊपर से रूफ टॉप भी खोल दूँगी और इनका पानी चेंज करूँगी, इनको खाना दूँगी और इसके साथ साथ अच्छा मीना लोगों को उनको भी मैं फूड दूँगी और उनका भी पानी। तो मेन ये मैंने अपने सामने जो किचन में रखा होता है ना, उसका मकसद मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि यही होता है कि मुझसे मतलब गलती ना हो जाए, उनको टाइम पे फूड मिले, उनकी सारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। और बहुत ही ज़्यादा ये लोग मौसम को भी इंजॉय करते हैं और मेरी बातों की भी। और इसलिए मोस्ट ऑफ़ द टाइम ना मैं आप लोगों के साथ वॉइस ओवर में बात कर रही होती हूँ, बिकॉज़ जब मैं बात करती हूँ ना तो मेरे बर्ड्स भी बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं। तो इस वजह से फिर मैं इनको आप लोगों के साथ वॉइस ओवर करती हूँ। और ये देखिए हमारा गोश्त हमने अलहदा कर लिया था और उसका जो पानी था ना उसी के अंदर हमने रहने दिया है और उसके अंदर हमने वो जो दालें भिगोई हुई थी वो डाल दी हैं। अच्छा, ये अब यहाँ पे इतना ज़्यादा इनको प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, तकरीबन 5-6 सीटियाँ अगर हम लोग दें ना तो वो दाल और वो जो हलीम का पैकेट है ना वो गल जाएगा। और देखिए मेरा गोश्त ऑलमोस्ट गल चुका था क्योंकि बहुत बड़े बड़े टुकड़े थे। तो मैं क्या करूँगी कि इनको ना थोड़ा साइज़ में छोटा कर दूँगी, लेकिन बिल्कुल मैश नहीं करूँगी। अगर आप पसंद करते हैं कि मैश हो तो फिर आप बिल्कुल ही मैश कर लें, लेकिन मेरे बच्चे बिल्कुल मैश पसंद नहीं करते। ये देखें जी हमारी दालें भी हलीम वाली जो हैं ऑलमोस्ट गल चुकी थी। और मैं इलेक्ट्रिक ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप वो भी यूज़ कर लें। और मैं इसको बिल्कुल इसको ना मतलब पतला पतला कर लूँगी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, मुझे दानेदार हलीम ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा इसको मतलब बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करूँगी। और अब हम वो जो गोश्त वाला मिक्सचर है ना जो रेडी है वो इसके अंदर डाल देंगे और फिर हम दोबारा से इसको हिलाएंगे, थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और तकरीबन ना मैं इसमें 1 कप के करीब गर्म पानी और ऐड करूँगी। उसका मकसद ये होगा कि ज़्यादा घनी ना हो जाए, बहुत मतलब अगर ना बहुत थिक हो तो वो भी मेरे बच्चे पसंद नहीं करते। अगर आपको थिक हलीम पसंद है तो फिर आपको यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है 1 कप और पानी डालने की। अब मैं इसको दोबारा मैंने इसको प्रेशर दे दिया और तकरीबन ना 2-3 सीटियाँ आएंगी। तो ये देखिए मैंने अब इसको पॉट में डाल दिया और थोड़ी देर के लिए मैं इसको पकाऊंगी अच्छे तरीके से। जब ये हमारी हलीम रेडी हो जाएगी तो फिर हम इसके ऊपर अदरक डाल देंगे और साथ में हम लोग इसके ऊपर तली हुई प्याज डाल देंगे। अच्छा, मेरे पास आज धनिया नहीं है, मैं जब हलीम होती है ना तो धनिया ना हो तो इतना टेस्ट अच्छा नहीं आता, लेकिन मजबूरी है, अब मूड भी नहीं था मेरा कि अभी मैं इस वक्त जाऊँ बाहर और धनिया लेके आऊँ। और होता है ना घर में कुछ ना कुछ कभी ना कभी इस तरह होता है कि ख़त्म हो जाता है और फिर इंसान के माइंड में भी नहीं होता कि वो चीज़ लेके आनी है। तो ये मैं पराठे येस्टरडे लेके आई थी, लेकिन ना मैं अनियन पराठा ले आई थी। और मैंने पहले तो मैं बहुत परेशान हो गई जब मैंने देखा कि ये अनियन पराठा है, लेकिन ये बहुत मज़े का है और बहुत ही टेस्टी है। और मैं बिल्कुल थकी हुई थी, इस वजह से अब मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं आटा गूंदूँ और रोटी बनाऊँ, तो इस वजह से मैं अब पराठे ही बनाऊँगी। और बहुत मज़े की थी हलीम अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्विक प्रेशर कुकर में जो हलीम बनाते हैं ना इसकी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और ये इस तरह से ना मैं पराठे बना बना के ना इसके हॉट पॉट के ऊपर रख रही थी ठंडी ना हो जाए। और मुझे याद ही ना नहीं रहा कि ग्रीन चिलीज़ मैं लेके आई हुई थी, तो अभी मैं ग्रीन चिलीज़ यहाँ से निकालूंगी और फिर इनको भी काट लूँगी, क्योंकि मिंसा
और स्पेशली इकरा को बहुत पसंद है। अगर वो हलीम के साथ ना ग्रीन चिलीज़ हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये लवाजमात होती हैं हलीम की, इनके बगैर तो बिल्कुल ना हलीम मज़े की नहीं होती। और सिर्फ एक लेमन था और मेरे माइंड में यही था, मैंने अम्मी को बोला था कि आप ले आइएगा। अब जी ज़ोहर की नमाज़ से पहले मैंने ये सब कुछ रेडी कर लिया था और मैं अब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा काम हो चुका था, किचन भी साफ़ हो चुका था, हलीम भी बन चुकी थी और सब कुछ रेडी था। लेकिन हलीम ऑलमोस्ट रेडी हो गई है और मेरी सास अम्मी भी, जैसे कि मोस्टली सैटरडे संडे वो हमारे घर ही होती हैं, तो नन भी है और लेमन शॉर्ट हो गए हैं। और मैंने सोचा था कि शायद फ्रिज में पड़े हुए हैं, लेकिन नहीं। तो अब जो मेरे घर के करीब सुपर मार्केट है ना, मैं वहाँ पे जा रही हूँ और वहाँ से लेमन लेके आऊँगी। जल्दी में ना मेरी पॉकेट में कॉइन्स थे तो मैंने सोचा कि चलो उसी से ले आते हैं। और घर से मैंने पैसे भी नहीं पकड़े और बस चाबी पकड़ी और निकल पड़ी। और मेरे घर के पास ही ये सुपर मार्केट है और वहाँ से जाके मैं ले आई लेमन। सो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग और मेरी हलीम की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आपने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अपनी दुआ में मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़ और फ़ी अमान अल्लाह।